हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करी सुबह के 11 बजे से। देख सकते हो रेडी हो चुकी हूँ और अभी हमारी तैयारी हो रही है ऊपर मंदिर को जाने की। तो अभी के समय देख सकते हो बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, रिमझिम रिमझिम। और अभी हम सब ने भंडारा प्रसाद ग्रहण कर लिया है। और इधर का मौसम देख सकते हो, सामने वो पहाड़ियों में अभी के समय धूप निकल रखी है। और इधर हवाएं देख सकते हो अभी के समय तेज चल रही है। स्वस्ति देवावन्तु विमोह स्वस्ति नोर्ध्रुवद्रुगमहसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मत्तये देवती स्वस्ति नन्द्रश्चक्रे च स्वस्ति नो दिदेवती स्वस्ति मन्दामनुचरेम च सूर्या चन्द्रमसाभुवः पुनर्ददा गणदा जानदा संगमेमहि स्वसत्यनन्तारक्षवमर्ष्टनेमि महद भूतं वाय संदैवतानां भवसूर्धनमिन्द्रं शिवं समस्तौरसोनापविवार्वहेमः अङ्गहो कुञ्चमाङ्गिरसंभयं च स्वस्तियात्रियं मनसा चतारक्षो भृतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे सुमहेन्द्रो अस्तुः शुभं माङ्गल्यं ददातुः ॐ आनौ भद्राः गतवो जन्तु विश्वदूतपदासो परीदासो दरिद्रदेवानो तथा सुतरङ्गप्रदय सन्नप्रायोर्चितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमदर्जितानायेनमानतिगस्तन्नौ स्वस्तिगोस्वस्तिकां कापीरवासिनिमः ॐ नमो सम्भवाय च नयो भवाय च नमः शङ्कराय च नश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च ओम आयुर्कर्तार क्षेमकर्तार कल्याणकर्तार मंगलकर्तार अवसरकर्तार कुशलकर्तार भगवान श्रीमन्महागणाधिपतये चरणकमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि पुष्पं गृहीत्वा ध्यानम्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं नवग्रह मंडल को प्रणाम कीजिएगा। ओम सूर्य सौर्य मने दुरेंद्र बदरी सर्वमंगलो मंगलः। हवन की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ये नया बनाया गया है अभी। ओम श्रीमधर्वी पासुनः प्रसार्यः गोमयोदके निवेदिका उपलेपनं सुरवेण त्रिशूरेखा कृतवाः अनामिकाम् अंगुष्ठाभ्यां ताभ्यरेखाभ्यपाशुनः उद्धृत्येषां कोडे निक्षिप्तेन मणिकोदकेन जलं गृहीत्वा ओम द्वादश अक्षरमन्त्रश्च मुख्य पुत्र शिवेशेखा भूमिराजा सोमनाथ भूमिराजा आहारं सोमायं नमः। मंगल ग्रह दिव्या होती देखे ओम नमो लारिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेता गोम सिजनवते स्वाहा। ओम नमो लारिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेता गोम सिजनवते स्वाहा। ओम नमो लारिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेता गोम सिजनवते स्वाहा। ओम नमो लारिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेता गोम सिजनवते स्वाहा। इदं भवायं नमः। बुद्धदेव पावति देखिए बुद्ध ग्रह ओम राजुतरस्मै स्वेदिवासी नमः दत्ता स्वाहा। ओम राजुतरस्मै स्वेदिवासी नमः दत्ता स्वाहा। ओम अस्मिन् सदस्ते रुद्रस्मै स्वेदिवासी नमः दत्ता स्वाहा। ओम अस्मिन् सदस्ते रुद्रस्मै स्वेदिवासी नमः दत्ता स्वाहा। राम
बृहस्पति ग्रह को नीचेगा ओम बृहस्पति अभी अंधेरा आदिमन भाज कर बचने को जल्दी गया सर्वत्र प्रदान तस्मात् दे ब्रह्मा स्वाहा ओम बृहस्पति अभी अंधेरा आदिमन भाज कर बचने को जल्दी गया सर्वत्र प्रदान तस्मात् दे ब्रह्मा स्वाहा ओम बृहस्पति अभी अंधेरा आदिमन भाज कर बचने को जल्दी गया सर्वत्र प्रदान तस्मात् दे ब्रह्मा स्वाहा ओम बृहस्पति अभी अंधेरा आदिमन भाज कर बचने को जल्दी गया सर्वत्र प्रदान तस्मात् दे ब्रह्मा स्वाहा ओम बृहस्पति इदं नमः ओम अन्नाद सुकुलदेवावती जमन्नाथ सुकुल ब्राह्मण विविध क्षेत्रज्ञ सोम प्रजापति हितेन सदनेन्द्रिय भूमानभूम सुकुल चमन्त क्षेत्रे क्षेत्र शिवमिदं तन्मधो स्वाहा ओम अन्नाद सुकुल ब्राह्मण विविध क्षेत्रज्ञ सोम प्रजापति हितेन सदनेन्द्रिय भूमानभूम सुकुल चमन्त क्षेत्रे क्षेत्र शिवमिदं तन्मधो स्वाहा ओम अन्नाद सुकुल ब्राह्मण विविध क्षेत्रज्ञ सोम प्रजापति हितेन सदनेन्द्रिय भूमानभूम सुकुल चमन्त क्षेत्रे क्षेत्र शिवमिदं तन्मधो स्वाहा ओम अन्नाद सुकुल ब्राह्मण विविध क्षेत्रज्ञ सोम प्रजापति हितेन सदनेन्द्रिय भूमानभूम सुकुल चमन्त क्षेत्रे क्षेत्र शिवमिदं तन्मधो स्वाहा इदं शुक्राय इदं नमः शनि देवबाहुति नित्यं सर्वदेव विष्णयापो भक्तवेदे संज्योति सर्वंतना स्वाहा ओम सर्वदेव विष्णयापो भक्तवेदे संज्योति सर्वंतना ओम सर्वदेव विष्णयापो भक्तवेदे संज्योति सर्वंतना स्वाहा ओम सर्वदेव विष्णयापो भक्तवेदे संज्योति सर्वंतना स्वाहा विनियोगः ओम भू स्वाहा इदं अग्नि ओम भू स्वाहा इदं वायवी ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय जलं गृहीत्वा ओम तन्नो अग्नेति वामदेव ऋषि दृष्टं शब्दो अग्निवर्णो देवते सर्वलाक्षितो होमे विनियोगः ओम तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभियासशिष्टाय जिष्टो वहिन्तमः सोसुचानो विश्वादेशासि प्रमुद्यस्मत स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः जलं गृहीत्वा तन्नो अग्नेति वामदेव ऋषि दृष्टं शब्दो अग्निवर्णो देवते सर्वलाक्षितो होमे ओम वन्दनाय ओम दीपिकायाय ओम कमलाय ओम भीषणाय ओम कव्याय ओम घट्टाय ओम व्यालाय ओम अणवे ओम चंद्रवर्णाय ओम पटाटोपाय ओम जटालाय ओम कृतवे ओम घंटेश्वराय ओम विटकाय ओम मणिमाराय ओम गणवंदवे ओम दामराय ओम दुट्टिकरणाय ओम स्त्रविराय ओम तोराय ओम धनदाय ओम नागकर्णाय ओम महाबलाय ओम फैलकाय ओम चीतकाय ओम सिंहाय ओम मृगाय ओम यक्षाय ओम मेघवाहनाय ओम धृष्टोष्ठाय ओम अनलाय ओम सूक्ष्मकुंडाय ओम सुधाबाला असुधालापाय ओम सुदालापाय स्वाहा सुलापाय इदं नमः ओम भोलकाय स्वाहा इदं नमः ओम पवनाय पवनाय नमः ओम पावनाय स्वाहा पावनाय नमः ओम युधामन्यवे विदामन्यवे स्वाहा विदामन्यवे इदं नमः ओम वन्दनाय ओम दीपिकायाय ओम कमलाय ओम भीषणाय ओम कव्याय ओम घट्टाय ओम व्यालाय ओम अणवे ओम चंद्रवर्णाय ओम पटाटोपाय ओम जटालाय ओम कृतवे ओम घंटेश्वराय ओम विटकाय ओम मणिमाराय ओम गणवंदवे ओम दामराय ओम दुट्टिकरणाय ओम स्त्रविराय ओम तोराय ओम धनदाय ओम नागकर्णाय ओम महाबलाय ओम फैलकाय ओम चीतकाय ओम सिंहाय ओम मृगाय ओम यक्षाय ओम मेघवाहनाय ओम
अष्टोष्ठाय स्वाय दुष्टदर्शाय ओम अनलाय स्वाय मंगलाय नमः ओम सुखसुकुंडाय स्वाय सुखदुंडाय नमः ओम सुधाबाला असुरालापाय ओम सुदालापाय स्वाय नमः सुलापाय इदं नमः ओम भवल्काय स्वाय नमः इदं नमः ओम भवनाय स्वाय पवनाय नमः ओम पावनाय स्वाय पावनाय नमः ओ युधामन्यवे विधामन्यवे स्वाय विधामन्यवे इदं नमः श्रीरवि उत्तरायणे कृष्णतमासानां भवतमासे मिथुनार्के आषाढ़मासे शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल पक्षे शुभयोग कर्ण मुहूर्तवान वेलायाम उदय व्यापन्यायामः उदय व्यापन्यायाम तस्मै सुपुण्य सुतो भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः समस्त कर्म साक्षी यजमानस्य शून्यात् रामासी यजमानस्य परीक्षमाणः तथा च मूर्तेः स्थापनकरणः मन्त्रस्य स्थापनकरणः वेदव्यासमर्चित अष्टादश श्रीमद्भागवत महापुराण तथा ज्ञानः यज्ञकर्मणः तद्पूर्वाङ्गत्वेन च यजमानस्य सपरिवारस्य ग्रामस्य सपरिवारस्य सर्वनिष्ठ विनाशार्थः पूर्वपूजन पूर्वकं क्षेत्रपालाय बलिदान करिष्ये ओम तत्सद नमः सोमाइदं नमः मंगल ग्रह दिया होती देखे ओम नमो लादिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेटा गोन सिजनवते स्वाहा ओम नमो लादिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेटा गोन सिजनवते स्वाहा ओम नमो लादिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेटा गोन सिजनवते स्वाहा ओम नमो लादिवाह भगवते दिव्याय माता गोलेटा गोन सिजनवते स्वाहा इदं भवाइदं नमः बुद्धदेव पावति देखिए बुद्ध ग्रह ओम बुद्ध स्वाहा दिया राजुतरस्मै स्वेदे वास्य नमः दत्ता स्वाहा ओम बुद्ध स्वाहा विद्या विषा बुद्ध समंसिता मंजा सुतरस्मै राजुतरस्मै स्वेदे वास्य नमः दत्ता स्वाहा ओम बुद्ध स्वाहा विद्या विषा बुद्ध समंसिता मंजा अस्मिन् सदस्ते राजुतरस्मै स्वेदे वास्य नमः दत्ता स्वाहा ओम बुद्ध स्वाहा विद्या विषा बुद्ध समंसिता मंजा अस्मिन् सदस्ते राजुतरस्मै स्वेदे वास्य नमः दत्ता स्वाहा राम बुद्धाय नाम नमः बृहस्पति ग्रह द्वार दीजिएगा ओम बृहस्पति अभी देवगा हनुमान भाग कर बजने गोदम दी गया और सभी प्रदान कर समापन दे ब्रह्मा स्वाहा ओम बृहस्पति अभी देवगा हनुमान भाग कर बजने गोदम दी गया सब सभी प्रदान कर समापन दे ब्रह्मा स्वाहा ओम बृहस्पति अभी देवगा हनुमान भाग कर बजने गोदम दी गया सब सभी प्रदान कर समापन दे ब्रह्मा स्वाहा ओम बृहस्पति अभी देवगा हनुमान भाग कर बजने गोदम दी गया सब सभी प्रदान कर समापन दे ब्रह्मा स्वाहा बृहस्पति इदं नमः ओम अन्नाद शुक्रदेवावती जमन्नाथ शुक्र ब्राह्मण विदक्षेत्रभ्यः सोम प्रजापति हितेन सदनन्द्रिय विमानभूम शुक्र चमन्त क्षेत्रे क्षेत्रे स्वामितं ब्रह्मतन्मधो स्वाहा ओम अन्नाद शुक्र ब्राह्मण विदक्षेत्रभ्यः सोम प्रजापति हितेन सदनन्द्रिय विमानभूम शुक्र चमन्त क्षेत्रे क्षेत्रे स्वामितं ब्रह्मतन्मधो स्वाहा ओम अन्नाद शुक्र ब्राह्मण विदक्षेत्रभ्यः सोम प्रजापति हितेन सदनन्द्रिय विमानभूम शुक्र चमन्त क्षेत्रे क्षेत्रे स्वामितं ब्रह्मतन्मधो स्वाहा शनिदेव पार्वती दीजिए सर्वदेव वैष्णव भक्तवेद संजोग सर्वंतना ओम सर्वदेव वैष्णव भक्तवेद संजोग सर्वंतना ओम सर्वदेव वैष्णव भक्तवेद संजोग सर्वंतना ओम सर्वदेव वैष्णव भक्तवेद संजोग सर्वंतना जो पीछे लिखा है आगे लिखिए ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देव सत्वासवितां मोदातु वसो पवित्रेण सदारेण शुद्धः कामभूष
ओम जगदम्बा मैया की, याशी महाराज की। श्रद्धा कहिएगा, श्रद्धा श्रद्धा, मेघा मेघा, यश यश, प्रज्ञा विद्या विद्या। अर्पण करिए पूर्ण पात्र। ओम कर्म कर्म कृतः स वाचा मयो भुवः देवीभ्यो कर्म कर्त्वा तं प्रेतः सचा भुवः। बैठ जाइएगा। पूर्ण पात्रम दध्यात, हाँ जी। पात्र सहितम ब्राह्मणे दध्यात। ओम सत
बैठ जाइएगा। सत्य नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 चार प्रदक्षिणा हो गई तो ऐसे संकीर्तन करते हुए अपने स्थान पर जाइए, निज स्थान पर। व्यास जी की जो गद्दी है उसके आगे जाइएगा सभी लोग। आप घूमते मत रहिए, चार प्रदक्षिणा जिनकी हो चुकी है वो जाते रहिए, लाइन से जाइएगा। श्रीमन नारायण 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 जाइए जाइए मोहन जी, वहां से जाइए। तीन और नहीं, चार कर दो। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप जाते रहिएगा अपने अपने स्थान से, घूमते रहो नहीं। चार प्रदक्षिणा हो गई है तो सीधे मंडप की तरफ जाइए और वहीं मिलिए। जय सीताराम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, बोलिए भगवती मैया की। Kami kami
संसार सारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्मैकं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए महाराज की जय, बोलिए गायी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पूर्णाहुति के साथ ज्ञान जी की शोकत से सभी लोग कर्मठ होकर भगवान का संकल्प करेंगे। तो पश्चात सुंदर ज्ञान जी को उदाहरण से भारत देश की कथा को सेवा करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरी लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मेरे लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। मेरे लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। जब से हुई बावरी में तो जब से हुई बावरी में तो जब से नाचा तोड़ा मैंने जब से नाचा तोड़ा मैंने। ये कैसी पागल मेरी लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने।
भगवान की नमः पार्वती हर 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 महादेव। खेल रहे थे कृष्ण भगवान के पुत्र। बहुत सारे हैं, भगवान की संतान लाखों में है, क्योंकि 16,108 पत्नियां हैं, इनके लाखों में, लाखों की संख्या में इनकी संतति है। तो बच्चे खेल रहे थे, इतने में ही उनकी जो गेंद थी एक कुएं में जा गिरी। तो जब बच्चे खेल रहे थे, कुएं में गेंद गिर गई, तो अब बच्चों ने उसको निकालना चाहा, तो बच्चों ने कुएं में जाकर के झांका नीचे की ओर। तब वहां क्या देखते हैं कि एक गिरगिट बहुत बड़ा विशालकाय उस कुएं में बैठा हुआ है। तो डर गए सभी बच्चे, भागने लगे। अरे पिताजी बचाइए बचाइए, ये कौन है यहाँ, इस कुएं में कौन है? तो कृष्ण भगवान को बुला करके लाए। तो तब देखा, कृष्ण भगवान ने कहा क्या हुआ? तब बताया कि इस कुएं में कोई जानवर पड़ा हुआ है, कोई जीव पड़ा हुआ है और डराता है हमें। तो भगवान आकर के देखा, भगवान ने जब देखा तो इसमें बहुत बड़ा एक गिरगिट दिखा। गिरगिट दिखा तो भगवान ने एक छोटा सा तिनका दिया और उस गिरगिट को स्पर्श कर दिया। उस तिनके से भगवान ने उस गिरगिट को स्पर्श किया तो वो अपने निज रूप में अवतार ले लिया उस गिरगिट ने। अर्थात वो पूर्व जन्म में कोई राजा था और बहुत दानी भी था, लेकिन उसने क्या किया? अब दान की महिमा सुनिए, दान कैसे होता है। उसने दान में एक गलती कर दी थी, इस कारण से उसको ये दुख सहना पड़ा। किसका? वो गिरगिट की योनि में गया। तो अपना ध्यान लगाने के लिए उस द्वारिका में पहुंचे थे, अर्थात तपस्या के लिए द्वारिका में आए थे। संत पंक्तिबद्ध होकर के बैठे हुए थे। तो ये भगवान के जो पुत्र है ना, ये भी खेलते खेलते वहां को ही चले गए जहां ये संत विराजमान थे। तो जहां संत विराजमान थे वहां आए, तब इन्होंने देखा कि ये सभी तपस्या कर रहे हैं आंखें बंद करके। तो भगवान ने, पुत्रों ने उनका अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। क्या कहते हैं? अरे तुम सब ढोंगी हो, ढोंगी तपस्वी हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, केवल आंखें बंद करते हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है। ऐसा उन ऋषियों से कह दिया। इन्होंने क्या किया? इन ऋषियों की परीक्षा लेनी चाहिए भगवान के पुत्रों ने। तो क्या किया? यहाँ जामवंती का पुत्र है सांब, भगवान का एक पुत्र सांब भी है, जामवंती का पुत्र। उस सांब को इन्होंने अपनी भाभी बना दिया। इन बच्चों ने खेल खेल में स्त्री बना दिया। ऐसा आडंबर रचा और उसके गर्भ में एक साड़ी लपेट दी और उसको गर्भवती का आडंबर के लिए उसको गर्भवती बना दिया। अर्थात एक साड़ी इसके उदर में लपेट दी। अब इसको लेकर के गए, सांब को लेकर के, और उन ऋषियों से कहते हैं तुम खाली कुछ जानते भी हो या खाली आंखें बंद रखते हो? ऐसा पूछा भगवान के पुत्रों ने। तुम ढोंगी हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। जब ऐसा कह दिया तो सब ऋषि तो शांत ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि अपमान को कभी सहन नहीं कर सकते। तो दुर्वासा ऋषि उठे और कहा, अरे दुष्टों, हमारी तपस्या को भंग करते हो, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो? हाँ जाओ। कहा ना, बताओ, ये हमारी भाभी है, इसका क्या होगा? पुत्र होगा या पुत्री होगी? बताओ। ये हमारी भाभी सांब को लेके, पुत्र को लेकर के, कृष्ण भगवान के पुत्र को लेकर के आए हैं। आडंबर किया है साड़ी बात करके। तो पूछा, बताओ क्या होगा इसका? ये हमारी भाभी है। तो यहाँ दुर्वासा ने क्या कह दिया? ना इसका पुत्र होगा ना पुत्री होगी। अरे दुष्टों, इसके उदर से मूसल का जन्म होगा।
श्राप दे दिया। तो अब भागते भागते सभी यहाँ द्वारका दौड़ करके आए। तो द्वारका में आकर के उग्रसेन जी से सभी बातें कही कि हमने ऐसा, अरे दादाजी हमने ऐसा ऐसा किया और दुर्वासा ऋषि ने हमें श्राप दे दिया, क्या होगा? ये सांप के गर्भ से संबल होगा तो मूसल होगा। तो यहाँ क्या होगा? क्या हुआ? जैसे ही उसकी साड़ी को खोलने लगे उग्र से कहा कि ऋषि का श्राप कभी अन्यथा नहीं होता है, कभी जाया नहीं जाएगा, इसलिए अवश्य कुछ ना कुछ होगा। तो उग्रसेन जी ने उस साड़ी को जैसे ही सांप के गर्भ से खोला तो उसमें से एक मूसल का निकल गया, उसके गर्भ से, उसके पेट से ही एक मूसल का जन्म हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा बन गया, अपने स्वरूप में आ गया राजा नृग। तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो, कैसे यहाँ आ गए, इस कुएं में कैसे पड़ गए? तब क्या कहता है भगवान, मैं पूर्व में अपने राजकाज को बड़े प्रेम से चला रहा था, सारा राज्य मेरे राजकाज में प्रसन्न रहता था, किसी को कोई दुख नहीं होता था। मैं सबको, सब ब्राह्मणों को, संतों की सेवा भी किया करता और ब्राह्मणों को दान भी दिया करता, देवालयों को बनाया करता और प्याऊ इत्यादि भी बनाया करता, अर्थात जलाशय बनाया करता। मैंने कई कार्य किए, लेकिन मैंने एक दिन ऐसा दान भी किया जिससे मुझे ऐसी गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तब कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ ना राजा। भगवान कह रहे हैं। तब राजा ने कहा प्रभु, एक दिन एक ब्राह्मण देवता मेरे घर में आए, तो मैं जब भी ब्राह्मण देवता मेरे घर में आते तो मैं गाय का दान किया करता था। तो मैंने इस बार ब्राह्मण देवता मेरे घर में आए, मैंने ब्राह्मण देवता को गौ दान कर दी। अब वो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होकर के उस गाय को अपने घर को ले गए। जब ब्राह्मण देवता अपने घर लाए तो उसके बाद ब्राह्मण देवता ने गाय को अपने घर से खोला होगा, तो मेरे यहाँ तो बहुत सारी गायें थी, असंख्य गायें मेरे यहाँ रहती थी। तो ब्राह्मण देवता ने वनस्पति भक्षण के लिए गाय को चरने के लिए जंगल वन में भेजा होगा, तो वो वन से पुनः मेरे घर आ गई। राजा नरेश कहता है कि मेरे ही गायों में फिर मिल गई, तो मेरे घर आ गई। तो फिर कुछ समय बाद मेरे यहाँ एक ब्राह्मण देवता का फिर आगमन हुआ। अब दूसरे ब्राह्मण देवता आए, तो एक ब्राह्मण देवता का फिर आगमन हुआ, तो मैंने फिर ब्राह्मण देवता को गाय दान करी। अब लेकिन अकस्मात क्या हुआ, जो गाय पहले दान करी थी ना, जो इनके यहाँ फिर आकर के मिल गई थी, वही गाय को इन ब्राह्मण जी को भी दान कर दिया, इन ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। और बड़े प्रसन्नता से ये ब्राह्मण देवता राजा नृग से ये गाय को अपने घर को ले जाने लगे। तो जो पहले ब्राह्मण देवता को गाय दान करी थी ना, वो राजा की ओर आ रहे थे कि तुमने जो गाय दान करी है कहीं आपके यहाँ तो नहीं आ गई, इसलिए राजा के यहाँ तो आ रहे थे। तो देखा एक ब्राह्मण देवता के हाथ में जो गाय राजा ने मुझे दी थी वो किसी दूसरे ब्राह्मण देवता के हाथ में है। जब पूछा ब्राह्मण देवता से, उन ब्राह्मण ने जिनकी गाय खो गई थी, उन्होंने पूछा ये ब्राह्मण देवता, ये गाय आप कहाँ से ला रहे हैं? ये तो मुझे राजा नृग ने दान करी है। तो ये ब्राह्मण देवता ने कहा अरे तुम्हें कैसे दान कर दी है? मैं तो राजा नृग के यहाँ से आ रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे दान करी थी, ये गाय तो उन्होंने मुझे दान करी है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तब इनमें आपस में बैर होने लगा।
कहा सुनी होने लगी कि नहीं, उन्होंने तो ये गाय मुझे दान करी थी, आपको कैसे दान कर सकते हैं, वो तो राजा है, एक ही गाय को 2 बार दान कैसे कर देंगे। तो फिर यहाँ कोई निष्कर्ष जब नहीं निकला तो ये दोनों ब्राह्मण देवता गाय के साथ ही राजा के यहाँ आ गए, नृग के यहाँ। अब राजा नृग से पूछा, हे राजा, पहले वाले राजा ने पूछा, हे राजा बताइए, आपने ये गाय मुझे दान करी थी ना। अब राजा नृग सर हिलाने लगा, बोला हाँ करी थी। अब जिनको अभी दान करी है उन्होंने कहा, अरे राजन असत्य कहते हो, मैं अभी तुम्हारे घर आया था और तुमने क्या मुझे ये गाय दान नहीं करी थी। तब फिर सर हिलाने लगा, बोला करी थी, क्योंकि दोनों समय पे इसने एक ही गाय दान करी थी। वो गाय इनके यहाँ आकर के मिल गई थी, इसलिए राजा को भी पता नहीं था। तो राजा ने यहाँ दोनों ब्राह्मणों के प्रश्न से हाँ कह दिया कि आपको भी दान करी थी और आपको भी दान करी थी, हाँ कह दिया। तो दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आया और इन्होंने इनको श्राप दे दिया। अरे राजा हर बात में सर हिलाता है और असत्य को भी हाँ कहता है। जा तू गिरगिट की योनि में जाएगा, वही सर हिलाएगा। गिरगिट आपने देखा होगा, सर हिलाता है, ने छिपकली गिरगिट बड़ा रूप देखा है, सर को हिलाता है। तो कहा जा तू गिरगिट की योनि में ही जन्म लेगा। तब यहाँ भगवान से कहा उन्होंने कि मैंने एक ही गाय को 2 बार दान कर दिया, इसलिए हे प्रभु मुझे उन ब्राह्मणों के श्राप से गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तो सज्जनों ये ध्यान दिया, एक चीज ये का हमको बतौन है, जो एक वस्तु हम एक बार दान करते हैं उसमें हमारा हक नहीं रहता है, इसलिए हम उसको दोबारा दान नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बोली ने दूसरा गोलमा गोदान तो तय हो, कभी ऐसा नहीं करना है कि दूसरे के वस्तु को लेकर के दान कर दे या अपनी वस्तु एक बार दे करके फिर पुनः दान कर दे। वो दान निरर्थक दान है, निरर्थक हो जाता है, उसके दोष लगते हैं, पाप लगते हैं उसके, और उससे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है अगर जो ऐसा करता है। तो ध्यान दें, और दान भी दें तो पुष्प दान दें। कैसा दें? जो किसी के काम आने लायक कोई वस्तु हो। अच्छा मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा। देखो हमने कोई वस्तु किसी को दान करी, ब्राह्मण को नहीं करी, किसी संत को कर दी, अपनी बेटी को कर दी, अपने जवाई को कर दी, अपने बहन को कर दी। जब उनके कार्य में आने लायक वो वस्तु नहीं है तो क्या करेंगे ऐसे दान से, जो किसी के कार्य में ही नहीं आएगी। और वो आपको 10-12 अपने मन से आशीर्वाद न दे तो ऐसे दान से भी क्या फायदा है? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम करनो ऐसा है, हम जैसे बाजार गए, हम 10 जने तो सामान लेने जाते हैं, ये बात बोलो जो पंडित जी को जो उवाल दिखा दियो, जो सबसे हल्का से उवाल दिखा दियो, तिलक को ध्यान धरा दिया। ऐसा दान हम दिया करते हैं। और दुकानदार और होशियार है, वो पहले ही ऐसी व्यवस्था करके रखता है। बरजी अटी जी आते रोज पंडित जी अटी जी भक्तवत्सल भगवान की। देखो भाव, कैसा भाव है हमारा। जो आचार्य सारे कार्य को करता है, अर्थात बंधन को जोड़ता है, 2 लोगों को मिलाता है, सारे कार्य भ्रिकुटी भरने तक, घर लाने तक अंदर भी तुम्हें करता है, उसके बाद अन्यत्र भी आपके कार्यों को कराता है। लेकिन ऊपर हमारा भाव बिल्कुल क्षीण है जाए। कैसे ये भी सुन लीजिए। मंदिर में उन्होंने पर्स खुद 50 रुपए अगर निकल गया वो फिर भिदेर का चाट दिया फिर ढूंढनो एक शिक्को छो नहीं है। अच्छा निकल गया, ये मन में धारणा नहीं आती कि इसी को आपने भगवान शायद चाह रहे हैं कि इसी को मांग रहे हैं, इसी को चढ़ा दो।
ऐसा नहीं होता है। हम उनको के कभी ढेर का चावल अरे 50 मोड़ उस समय भय हो जाता है। तो इसलिए कभी भी सज्जनों, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हम कभी किसी से आज तक, हमारे यहाँ हमारे जजमान लोग भी आए हैं, पूछ लीजिए, कुछ लोगों को मैं देखने यहाँ आ रही, तो उनसे पूछ लीजिए क्या हमने कभी किसी से कोई ऐसा कहा? कभी नहीं कहा, कभी हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रभु कृपा है कि जजमान जी लोग बहुत बहुत हमारे धार्मिक हैं और श्रद्धावान हैं, स्वयं ही ऐसे कार्यों को किया करते हैं।